स्वागत है आप सभी का क्लास 12 रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के पार्ट 2 में। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अमाइनो सिंथेसिस, पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन, बर्थ कंट्रोल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमाइनो सिंथेसिस की बात करें तो मेडिकल प्रोसीजर यूज्ड इन प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल डायग्नोसिस यानी डिलीवरी से पहले जो डायग्नोसिस किया जाता है और किसका, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का, फीटल इन्फेक्शन का, यानी क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मलिटी फीटस को तो नहीं है, फीटल में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसमें करते क्या है, प्रोसेस क्या अपनाते हैं, स्मॉल अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग द फीटल टिश्यू, यानी एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं जो कि प्लेसेंटा की एमनियॉन लेयर है ना, एमनियोटिक फ्लूइड एमनियॉन लेयर से कवर होती है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कंटेन निकालते हैं विथ फीटल टिश्यूज एंड फीटल डीएनए भी इज एग्जामिन्ड फॉर द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। अब यहां पे ध्यान रखना, नोट दिस टेक्निक इज मिसयूज्ड। इस टेक्निक का क्या किया जाता है, मिसयूज किया जाता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एंड लीड्स टू द फीमेल फोर्टिसाइड। कन्या भ्रूण हत्या आपने सुना होगा, फीमेल को, फीटस को किल कर दिया जाता है, लड़कियों को जन्म नहीं दिया जाता है ना। लड़कियों नहीं, लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। इस पे फोकस्ड हमारा जो समाज है। इसी अमाइनो सिंथेसिस टेस्ट से जब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का पता लगाते हैं तो ये भी पता चल जाता है कि फीटस मेल है या फीमेल। अगर फीमेल है तो उसको फोर्टिसाइड कर दिया जाता है। ये इस टेक्निक का मिसयूज है। अदर टेक्निक्स की बात करें तो सीवीसी है ना, क्रॉनिक विलाई सैंपलिंग है ना, अल्ट्रासाउंड एंड फोटोस्कोपी भी जो है क्या करते हैं, फीटस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी, कोई इन्फेक्शन है या नहीं, इसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन एंड बर्थ कंट्रोल की बात करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन क्या होता है, अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी एकाएक ट्रेमेंडसली रैपिडली इंक्रीज होने लगता है पॉपुलेशन में इन अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन। शॉर्ट टाइम में रैपिड इंक्रीज होने लगता है पॉपुलेशन का, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन कहते हैं। इंपैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, क्या इंपैक्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ का, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन कैसे होता जा रहा है, तो यहां पे इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन, ये दो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। बात करें पॉपुलेशन होता क्या है, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन को समझ रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया, किसी भी एरिया में जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं किसी भी एरिया में, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन, इंपैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी, चूंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंक्रीज कर गया जिसके द्वारा न फीटस का डेथ हो रहा है, न मदर की डेथ हो रही है ना, जिसके द्वारा पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन होता चला जा रहा है। बर्थ है ना, और आपने फैमिली प्लानिंग के बारे में सुना, हम दो हमारे दो, इस नॉर्म्स का भी पालन नहीं कर रहे हैं, तो रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन कहते हैं। बर्थ कंडीशन की बात करें, पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन क्यों हो रहा है, तो यहां पे सबसे पहले तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इनका इतना इंक्रीज कर गया है जिसके द्वारा रैपिड डिक्लाइन कर गया है। क्या, MMR है ना, यहां पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है क्या कर गया, डिक्लाइन कर गया है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या कर गया, डिक्लाइन कर गया है। इसके नाते रैपिड इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन हो रहा है। किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ रही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी नंबर ऑफ पीपुल रिप्रोडक्शन वाले एज में आ चुके हैं, मैरिजेबल एज में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज वाई जो पॉपुलेशन वो एक्सप्लॉजन कर रहा है। देखिए टॉपिक को समझ में आना, इस जो चैप्टर की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। ढेर सारे पॉइंट्स होंगे तो फिर उसका, और ये देखिए पढ़ाने का मेरा ये तरीका है यहाँ पे कि आपको कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिले, बेहतर नोट्स मिले, अंडरस्टैंडिंग के साथ नोट्स मिले, समझें आप,
और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख पाएं। लिखने के लिए आपको शब्द चाहिए, दैट्स वाई ये टेक्निक मैंने अपनाई है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। नोट यहां पे ध्यान देना, नेटेलिटी यानी बर्थ रेट इंक्रीज कर गया है, जन्म ज्यादा लोग ले रहे हैं। मोर्टेलिटी डिक्रीज कर गया है, डेथ रेट डिक्रीज कर गया है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दोनों में डिक्लाइन जब आएगा, यानी दोनों जब क्या होंगे, कम होंगे, तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोजन होगा, यानी एक्सेसिव रेट पे, रैपिड रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें अगर हम लोग कि ओवर पॉपुलेशन का, तो यहां पे देखिए क्या कॉन्सिक्वेंस, तो यहां पे देखें शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, सबसे पहले फूड सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एजुकेशन पे सेक्टर पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, यानी लोग एजुकेट नहीं होंगे, एंड पॉवर्टी है ना, गरीबी भी लोगों में बढ़ेगी, जो इनकम है वो तो उतनी रहेगी नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, परिवार में ज़्यादा लोग हैं, तो अब सबको खिलाने के लिए पैसे चाहिए, इकोनॉमिकली आप वीक होंगे, और इस तरीके से पॉवर्टी। देन इसके बाद बात करें कि हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। हेडिंग वाइज आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता चल रहा हूं मैं, यहां पे आप देखते चलें। यहां पे देखें हाउ टू कंट्रोल अ पॉपुलेशन, रेजिंग द मैरेजेबल एज, यानी सबसे पहले मैरेजेबल एज को क्या करें, रेज करें। अभी मैरेजेबल एज क्या है, 18 ईयर फॉर गर्ल्स है, 21 ईयर फॉर बॉयज है, यानी इसको 18 और 21 का ये जो मापदंड है इसको बढ़ा दें, आगे कर दें। गर्ल्स के लिए जो 18 है, अभी देखिए गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन अभी इस पे कोई कानून नहीं बना है इंडिया में। तो रेजिंग द मैरेजेबल एज 18 ईयर फॉर गर्ल्स, 20 ईयर फॉर बॉयज, है ना, ये जो है इसको थोड़ा सा क्या करें, बढ़ाएं। गिविंग इंसेंटिव्स, क्या दें, इंसेंटिव्स दें, थोड़ा सा लालच दें, टू कपल विथ स्मॉल फैमिलीज, स्मॉल फैमिलीज के जो कपल्स हैं उनको इंसेंटिव्स दें, लालच दें, कुछ ऐसे उनको बेनिफिट प्रोवाइड करें जिससे लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ क्या हों, प्रमोट हों और उसको कंट्रोल करें। मोटिवेट द पीपुल फॉर स्मॉल फैमिलीज, यानी छोटा परिवार सुखी परिवार, इस स्लोगन को लोगों तक समझाएं, उनको बताएं। मोटिवेट द पीपुल फॉर स्मॉल फैमिलीज। देखिए इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेक्शन डी में भी मिलेंगे, जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है वो इन चैप्टर से अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि ये समाज को दर्शाते हुए क्वेश्चंस हैं। दैट्स वाई आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। एंड प्रोवाइड द बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, यानी क्या प्रोवाइड करना है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन लोगों को प्रोवाइड करना है, जिससे लोग क्या कर सकें, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। अब बात करें कि बर्थ कंट्रोल होता क्या है, द रेगुलेशन ऑफ कॉन्सेप्शन बाय प्रिवेंटिव मेथड, है ना, प्रिवेंटिव मेथड अपनाना है, डिवाइसेज अपनाने हैं जिसके द्वारा क्या करना, लिमिट हो जाए, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग में कमी आ जाए, इस कॉल्ड द बर्थ कंट्रोल, इसको बर्थ कंट्रोल कहते हैं या कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव कुड बी, यानी जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, मेथड्स हैं, वो कैसे होने चाहिए, क्यों लोग उसको यूज करेंगे, उसके लिए देखिए क्या पॉइंट्स हैं। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कुड बी, कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से लोग यूज कर सकें, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होने के साथ साथ वो प्रभावी होना चाहिए, यानी बर्थ को कंट्रोल करे, रिवर्सिबल होना चाहिए, विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट के साथ होना चाहिए, लोगों पर उसका साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंड नॉन इंटरफेयरिंग विथ द सेक्सुअल ड्राइव, यानी जो सेक्सुअल ड्राइव है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो सेक्सुअल ड्राइव है, डिजायर है, जो सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर है, उसको भी कहीं से भी कोई इंटरफेयरेंस ना मिले, उसको इंटरप्ट ना करें, तो लोग जो है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अपनाएंगे और बर्थ कंट्रोल के लिए प्रमोट होंगे और बर्थ कंट्रोल करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के पार्ट 2 में यहीं तक, अगले टॉपिक्स में अगले पार्ट 3 में बात करेंगे मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।